नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के पोटका थाना क्षेत्र के कालिकापुर मुख्य सड़क पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की हुई मौत। जमशेदपुर स्थित पोटका के हाता में विधायक मेनका सरदार के घर के सामने सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की हुई मौत। और झारखंड पीपुल्स फोरम के बैनर तले निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ चलाएगा जागरूकता अभियान। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के पोटका थाना क्षेत्र के कालिकापुर मुख्य सड़क पर अज्ञात वाहन के चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया और मुआवजे की मांग कर रहे थे। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अक्सर इस सड़क पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। हो जाएगा कल निकाले तो आज क्या है कि अक्सर इधर इस रोड में तो एक्सीडेंट होते रहता है और रोड में उतना सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं है। ये जो कुमार जी रतन भगत का नाम है, कालिकापुर निवासी है, उसको भोर में मार दिया है। अच्छा, किस वाहन से मारा? ऐसा तो पता नहीं चला, भोर को मारा है, कौन वाहन से मारा, गलत वाहन से मारा है। तो आप लोगों की क्या मांग है? इसका मांग है कि आदमी गरीब है, इसका उचित मुआवजा मिलना चाहिए। अच्छा, क्या? हाँ बोलिए। हाँ, पुटका में तो अक्सर एक्सीडेंट होता रहा है। ये 2-3 दिन का अंतर में 5 गो एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा, तो आप लोग क्या चाहते हैं? उचित मांग चाहते हैं, या सुरक्षा की व्यवस्था हो, रावत प्रशासन इसका हमेशा तत्पर रहे, एक्सीडेंट ना हो। और इधर पोटका थाना क्षेत्र के हाता में विधायक मेनका सरदार के घर के ठीक सामने ही सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बाइक चालक ने खड़े डंपर में ठोकर मारी, जिसके कारण ये हादसा हुआ। एक डंपर खड़ा था क्या? और यहाँ आपको बताएं कि झारखंड पीपुल्स फोरम के बैनर तले निजी स्कूलों के मनमानी के खिलाफ कदमा रंकनी मंदिर के पास जन सुनवाई सह जागरूकता अभियान चलाया गया। इधर फोरम के अध्यक्ष पंकज श्रीवास्तव ने कहा, अभियान का रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। लोग निजी स्कूल प्रबंधकों के खिलाफ शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। उन्होंने बताया 5 मई को 10,000 से अधिक लोग डीसी कार्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन से अपनी शिकायत करेंगे। जबकि प्रियंका मोहंती नामक छात्रा ने कहा, यह अच्छा प्रयास है, निजी स्कूलों के प्रबंधकों की मनमानी पर रोक लगानी चाहिए। और लोग जितने भी अभिभावक परेशान थे, ये मंच पाके आज बेहद प्रसन्न हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। यहाँ तक कि आप देख सकते हैं कि हम लोग मेन रोड में रखे हैं, फिर भी वो गाड़ी रोक के हमसे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि ये क्या है, और पूरा अपना सहयोग दे रहे हैं। हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, अपना शिकायत सुझाव भी वो दर्ज कर रहे हैं और जो हमने जितनी सोची तो उससे ज़्यादा हमें इसमें रिस्पांस मिल रहा है। स्कूल, और जैसा हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आज से हम लोग 9 दिवसीय कार्यक्रम चालू करेंगे, जो हमने चालू कर दिया है। आज ये कदमा हम लोग का पहला पड़ाव था। कल हम लोग टेल्को में इसी क्रम को बढ़ाते हुए जो अपना हमने जो वादा किया है उसको निभाएंगे। और 6 तारीख हम लोग को जो मुहिम है, 6 तारीख को जो रैली सफल करने की, वो हम लोग किसी भी कीमत पे 10,000 से ज़्यादा लोगों को संपर्क करके इसको कंप्लीट करेंगे। ये कैसा लगा? ये सही है, निजी स्कूलों का जो मनमानी है वो रुकना चाहिए, क्योंकि फीस नहीं बढ़ना चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि एडमिशन चार्ज सिर्फ नाम हटा दिया गया है, एनुअल चार्ज कर दिया गया है, बट फीस वही का वही है और हर साल बढ़ता ही है। ये सिग्नेचर करने के लिए बुलाया गया है कि हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और यहाँ आपको बताएं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री सह कांग्रेसी नेता सुबोधकांत सहाय अपने प्रवास के दौरान सरायकेला जिले के आदित्यपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की और इस दौरान उन्होंने राज्य के भाजपा सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। कांग्रेसी नेता सुबोधकांत सहाय अपने प्रवास के दौरान सरायकेला जिले के आदित्यपुर पहुंचे। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। साथ ही ऑल इंडिया पंचायती राज परिषद के पदाधिकारियों के साथ भी संगठन की मजबूती को लेकर मंत्रणा की। इस दौरान सुबोधकांत सहाय ने बताया कि आगामी नगर निगम चुनाव और पंचायत चुनाव में ऑल इंडिया पंचायत परिषद अपने सभी वार्डों में प्रत्याशी उतारेगी। साथ ही उन्होंने राज्य की भाजपा सरकार की तीखी आलोचना की और कहा कि हाल के दिनों में राज्य में 4 स्थानों पर हुए गोलीकांड सरकार की तानाशाही रवैया का नतीजा है। साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार पर लोगों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए तानाशाह करार दिया। इस दौरान यहां जिले के कई वरिष्ठ कांग्रेसी भी मौजूद रहे, जिनमें मुख्य रूप से पूर्व प्रदेश सचिव पंचायत परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह, जिला महामंत्री राणा सिंह,
आनंद बिहारी दुबे के अलावा अन्य मौजूद रहे। वो सवाल थे, ये चारों गोलीकांड जो बड़कागांव, गोला और टूटी, और अब उसमें जुट गया है गुड्डा गोलीकांड, संथालपुरम का गुड्डा में अडानी की जमीन के लिए किसी भी कीमत पे रघुवर दास वहां कुछ भी कराने को तैयार है। वहां प्रदीप यादव की गिरफ्तारी हुई, जोगिंदर साहब को दो बार सीसीए लगाया, जिला बंद कर दिया। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का। अब बने रहिए। स्वर्ण ज्वेलर्स, स्वर्ण आभूषण की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम। गहनों के साथ हम रिश्ते भी गढ़ते हैं, तभी तो आप हम तक खिंचे चले आते हैं। स्वर्ण आभूषणों की सैकड़ों डिजाइन जो आपके नारित्व को दे श्रृंगार की पूर्णता। हम देते हैं गहने आपको पूर्ण विश्वसनीयता हॉलमार्क सर्टिफिकेशन के साथ। गहने अब आपकी पहुंच के अंदर 12 महीनों तक आपके द्वारा जमा किश्तों में हम जोड़ेंगे 13वीं किश्त और फिर गहने आपके अपने। हमारे यहाँ गहनों की मेकिंग चार्ज 249 रुपए से शुरू है। तो अब रिश्तों को दीजिए एक नई परिभाषा। चले आइए स्वर्ण ज्वेलर्स में। स्वर्ण आभूषण, शॉप नंबर 142/A, अपन्ना लाइन, साक्षी बाजार, जमशेदपुर। फोन 0657 223 1159 and 927 926 1371। अब जल्द शुरू होने वाला है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। जी हां, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में। इस बार जो हमने फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड जमशेदपुर में लेके आए हैं वो बहुत ही आकर्षक का केंद्र होगा, क्योंकि इस बार हमने नए नए राइड्स लेके आए हैं। विशेषकर बहुत काफ़ी दिनों के बाद वाटर बोट और एक हेलीकॉप्टर लेके आए हैं, जो हमें उम्मीद है कि यहाँ के लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। और हम ये कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों को, जमशेदपुर वासियों को, एक बार हमें सेवा का मौका जरूर दें और फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड का आनंद जरूर उठाएं, जहाँ मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करें देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साक्षी आम बगान मैदान, जमशेदपुर में शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। Idol Coaching Center is the best institute of Jamshedpur. Idol Coaching Center provides courses IITG, Medical Foundation. Parents, कृपया ध्यान दें, जो छात्र स्टैंडर्ड 7, 8, 9, 10 या फिर 11 में फेल हो गए हैं और आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं और उनका साल बेकार हो रहा है, तो आइडल कोचिंग सेंटर उनको आगे की पढ़ाई कराएगा साल बेकार किए बिना। चाहे वो किसी भी बोर्ड से करना चाहते हो,
जैसे CBSE, JAC, NIOS. Courses offered by Ideal Coaching Center, IITG, Foundation. Tuition for ISC and ICOM students. Preparation for NEET, PMT, Medical. Polytechnic entrance. Tuition for BSc and BCom students. We also assist for admission for regular and private registration. CBSE, ICSE, JAC, NWAC and NIOS. Please come. Hurry up. Admission going on. Contact Ideal Coaching Center, 2C, Landmark Tower, Thakurbari Road, Ambagan, Sakchi, Jamshedpur. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पोटका में प्रदूषण रूपी जहर पूरे इलाके में फैल रहा है। जी हां, शाह स्पंज आयरन कंपनी पर यह आरोप समाज सेवी सह झारखंड आंदोलनकारी सिद्धेश्वर त्यागी ने लगाया है। सिद्धेश्वर त्यागी का कहना है कि 29 तारीख को होने वाली जन सुनवाई का सभी विरोध करने को तैयार हैं, क्योंकि यहां की जनता प्रदूषण से काफी परेशान है। निकला हुआ धाता का जो यूरिया है वो सालों भर कल छल छल पानी रहता था। उस यूरिया को भी डास गिरा के स्पंज आयरन का उस पानी का स्रोत को मार दिया गया है। और ना जाने वो पानी जब आएगा बरसात के समय वो पानी कितना जहरीला फैलेगा कि नहीं, ये प्रदूषण बोर्ड जानता है। तो आप लोग रणनीति क्या है? हम लोग 30 तारीख को जो होने वाला जनसुनवाई में क्या भूमिका रहेगी? एक तो पहला तो है कि जो जनसुनवाई जो होता है कि रिसर्च का मामला था जो प्रदूषण बोर्ड ने जनसुनवाई कर रहा है। जनसुनवाई में प्रदूषण बोर्ड जो रिसर्च किया है इस आज स्पंज आयरन को बैठाने से उससे क्या प्रदूषित होता है नहीं होता है, ये पहला उसके साथ सवाल है। और दूसरा, जिस तरह ये कचरा गिराया जा रहा है और प्रदूषित फैलाया जा रहा है, इसके खिलाफ सारा जनता है। वैसे तो आमतौर पर खेल और खिलाड़ियों के लिए किसी मैदान को लकी मैदान कहा जाना आम है, लेकिन नौकरी के लिए किसी मैदान को लकी मैदान कहते आपने कम ही सुना होगा। जी हां, ऐसा ही एक मैदान सरायकेला जिले के RIT थाना क्षेत्र में है, जहां से हर साल लगभग 40 से 50 युवाओं को रोजगार मिलता है। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इस मैदान में अभ्यास कर रोजगार पाने वाले युवकों का कहना है। जब शुरू बार आते थे तो बोरिंग लगता था, मन नहीं लगता था, फिर धीरे धीरे आदत हो गया। अपना आदत होने के बाद अब ऐसा हो गया कि मैं भी BSF में छुट्टी आता हूँ तो जरूर यहाँ आता हूँ। एक बार जब भी आता हूँ तो प्रणाम करके ही घुसता हूँ। समझिए कि हमारे लिए भगवान है। कोई आज तक अनसक्सेस नहीं हुआ, सब सक्सेस ही हुआ है। जो यहाँ मेहनत कर रखा है सब सक्सेस हुआ है। इस मैदान में अहले सुबह युवाओं की टोलियां पहुंच जाती है और अपने सपनों को साकार करने में जी तोड़ मेहनत करती है। किसी को फौज में तो किसी को पुलिस विभाग में तो किसी को स्पोर्ट्स में अपनी प्रतिभा का दम दिखाना है। वहीं कुछ युवा मस्ती भी करते हैं, मसलन कोई फुटबॉल खेलता है तो कोई योग साधना। इतना ही नहीं, बुजुर्ग भी इस मैदान में टहलकर सुकून पाते हैं। शहर की भीड़ भाड़ से दूर, प्रदूषण से मुक्त इस मैदान में वास्तव में सुकून मिलता है। मगर अब यह मैदान आम लोगों के लिए बंद कर दिया जाएगा। जी हाँ, NIT कॉलेज प्रबंधन इस मैदान की घेराबंदी में जोर शोर से जुटे हैं। वैसे यह मैदान NIT की ही संपत्ति है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि NIT प्रबंधन सुबह के वक्त इस मैदान में अभ्यास करने की अनुमति दे। इतना ही नहीं, इसके लिए वे शुल्क भी चुकाने को तैयार है। अब देखना यह है कि क्या NIT प्रबंधन इन युवाओं के लिए ऐसा करती है या अब यह लकी मैदान इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। और इधर जमशेदपुर के मानगो डिमना रोड के शिव मंदिर से विशाल कलश यात्रा निकाली गई और इस कलश यात्रा में हजारों की संख्या में महिला श्रद्धालु शामिल हुई। यह यात्रा डिमना रोड से मानगो की खरकई नदी तक आया, जिसके बाद जल लेकर शिव मंदिर तक ले जाया गया। शिव मंदिर में 3 दिवसीय ब्रह्म प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जा रहा है, जहां कल भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाएगा और तीसरे दिन प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जाएगा, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी। बैठ जा बाबू, बैठ जा। उस साइड चल जाना, फोटो आएगा। उस साइड चल जाओ, उस साइड चल जाना पंडित जी के पास।
रिपीट कॉलोनी स्थित शिव मंदिर के लिए प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, जिसके लिए हम लोग कलश यात्रा निकाले हैं। नदी में आए हैं जल लेकर, फिर हम लोग और जलाभिषेक करके प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। आज कलश यात्रा है और कल फूलाभिषेक है और परसों प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। कलश यात्रा कहाँ से निकल के कहाँ तक आया है? कलश यात्रा रिपीट कॉलोनी मांडव से शुरू होकर नदी तक आया और नदी से फिर वापस रिपीट कॉलोनी शिव मंदिर के पास। और इधर जमशेदपुर के बाराद्वारी स्थित सेराजीम संस्था की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। लोगों में रीढ़ के प्रति सतर्कता बरतने का संदेश देने के उद्देश्य से सेराजिम संस्था की ओर से न्यू बाराद्वारी स्थित विश्वकर्मा भवन से जागरूकता रैली निकाली गई। रैली सांची गोलचक्कर पहुंचकर समाप्त हो गई। इधर संस्था के राजा ने बताया, स्वस्थ रहने के लिए रीढ़ की मजबूती जरूरी है। रीढ़ के प्रति सतर्कता बरतने के उद्देश्य से जागरूकता रैली निकाली गई। उन्होंने जानकारी दी, 28 अप्रैल को न्यू बाराद्वारी स्थित विश्वकर्मा भवन में 1 दिवसीय कॉन्फ्रेंस रखा गया है। हम लोग सेराजिम से आए हैं। सेराजिम ये बाराद्वारी विश्वकर्मा समाज में स्थित है, जो आज वहाँ से रैली निकलकर यहाँ आज साक्षी गोलचक्कर में लोगों को स्पाइन के महत्व की जागरूकता अभियान हम लोग कर रहे हैं, जहाँ पे लोगों को ये बताया जाएगा कि रीढ़ की हड्डी मानव शरीर का जड़ है। जिस तरह से एक पौधा एक हेल्दी पौधा तभी हो सकता है जब उसका जड़ मजबूत होगा, उसी तरह से मानव शरीर का जड़ जो रीढ़ की हड्डी है वो अगर मजबूत होगा तब हम स्वस्थ रह सकते हैं और लंबी आयु को प्राप्त कर सकते हैं। तो जिसकी जानकारी देने के लिए आज हम लोग यहाँ आए हैं और 28 तारीख को विश्वकर्मा समाज के फर्स्ट फ्लोर में हम लोग एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं स्पाइन मैनेजमेंट का।